हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्राइट रिवेंज के एपिसोड 6, 7 एंड 8 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एनचंग को देखते हैं जो कि क्वीनलैंड से कह रहा होता है कि तुम अपने लाइफ को क्यों डेंजर में डाल रहे हो उसके वजह से। तो क्वीनलैंड कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है इस वजह से, और एनचंग कहता है कि वो तब मर चुका है, वो आने वाला नहीं है, तो तुम जो है अपने केयर वगैरह करना। और वहाँ से चला जाता है ये कह के। उसके जाने के बाद वहाँ पर जिशी आती है ड्रिंक लेके, और आते ही कहने लगी कि तुम्हारी वजह से ही एने मरा है, और मैं होती तो मैं यहाँ से चली जाती, लेकिन तुम तो अभी भी यहीं पर ही रुकी हुई हो। तो क्विलन कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, वो मेरी वजह से नहीं मरा है। और जिशी जो है उसे ड्रिंक दे के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्विलन ये सोचती है शायद वो सही थी, अगर वो जो है उस रात को नहीं जाता तो वो उस रात को किडनैप भी नहीं होता। जिसके बाद हम एनचेंग को देखते हैं जो कि जिशी का ही वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर जिशी आके कहने लगे कि मैंने उस गन को पानी में फेंक दिया, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और एनचेंग कहता है कि तुमने अच्छा किया। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीनलैंड को। क्वीनलैंड जो ये सोच रही होती है कि एक बार जिशी ने मुझसे कहा था कि उसने जो है देखा था सेकंड यंग मास्टर को आते हुए, लेकिन वो जल्दी में थे और वो फिर से कहीं पर चले गए। और उसने कहा था कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गए थे। और वो सोचती है कि अगर ने वापस आया ही था फिर वो गया कहाँ, शायद उसका जो है किडनैप तभी हुआ था। और वो पूछने के लिए जाती है फिर से जिशी के पास। और जिसके बाद हम एनचंग को देखते हैं। एनचंग जिशी से कहता है कि तुम ये नाइफ लो और मेरे बॉडी के बैक पे जो क्रॉस मार्क है ना, तुम उसको जो है चेंज कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वीनलैंड को पता चले कि मैंने ही उसका जो है रेप किया था, और उसने मेरी बॉडी पे क्रॉस मार्क देख लिया था। अगर वो फिर से देख लेगा तो उसे शक हो जाएगा। जिशी कहती है कि उसने इस क्रॉस मार्क को याद रखा है। तो एनचेंग कहते हैं कि हाँ, और मुझे जो किसी भी हालत में क्वीनलैंड को मनाना होगा शादी के लिए। जिसके बाद ये फैमिली और मू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, और मैं जो है ऐसा एक पर्सन बन जाऊंगा जो जिसके बार कोई भी नहीं आ सकेगा। और जिसे जो है उस नाइफ से उस क्रॉस मार्क के जो ऊपर स्टेप करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर क्वीनलैंड आ जाती है। क्वीनलैंड को देख के एनचंग से जल्दी से उठ के उसके बाद जाके कहने लगा कि मैंने जो है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था उसके साथ, वो पहले जो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। और जो है क्वीनलैंड कहते कि मुझे से क्या, तुम अपने लाइफ पे जो भी करो। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एनचंग उसे पकड़ लेता है पीछे से और कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। और क्वीनलैंड उसे समझाने लगा कि जो मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो जाते हुए यही सोच रही थी कि मैं इस घर पे शादी करके आई, तब से जो है मैं जो है बहुत कुछ सहना पड़ा। और वो सोचती है कि मुझे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि एने भी अब तो नहीं है ना। और हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि यहाँ पर एनचंग से मिलने के लिए आया होता है, और ये वही पर्सन है जिसने और एनचंग ने मिल के जो है क्वीनलैंड को जो है अब्यूज़ करने की कोशिश की थी। और इन लोगों ने मिल के एने को भी जो है मार डाला। और जो है एनचंग को जब फिरौती के पैसे मिल गए थे एने के, तब जो है वो सारे पैसे लेके अपने पास ही रख लिया था, और इस पर्सन को जो है कुछ भी नहीं दिया था। और वो पर्सन जो है गलती से क्वीनलैंड के रूम में घुस जाती है, और क्वीनलैंड और उस पर्सन में जो है हाथापाई होने लगती है। तभी वहाँ पर एनचंग भी आ जाता है, और एनचंग जो है उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मारता है, और इसी चक्कर में एनचंग को जो है चोट लग जाती है। और क्वीनलैंड भी जो है उसे उस पर्सन को जो है बेहोश कर देती है मार के। वो जाती है एनचंग के पास। एनचंग के पास जाके वो देखती है कि एनचंग के बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी। और तभी वहाँ पर मदर भी आ जाती है, और ये सब सीन देख के जो शौक रहती है मदर इन सब के लिए भी क्वीनलैंड को भी दोषी ठहराती है। और एनचंग कहता है कि मॉम, इसने जो कुछ भी नहीं किया है। ये कह के एनचंग उस पर्सन के पास जाता है, तो वो पर्सन सिर्फ एनचंग के ही नाम ले रहा था। एनचंग उसे चुप रहने के लिए करता है। क्वीनलैंड भी ये सारी बातें सुन लेती है, और कुछ गार्ड्स आके उसे जो है पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद क्वीनलैंड को याद आता है कि ये तो वही बंदा है ना जिसने जो है उस रेपिस्ट के साथ मिलकर मुझे अब्यूज़ करने की कोशिश की थी। और ये सब याद आता ही वो शौक रहती है। और जिसको हम देखते हैं कि क्वीनलैंड जाती है उस जो है पर्सन के पास और कहने लगती है जाके
कि वो तुम ही थे ना उस रात को, मुझे तुम सच बता दो कि इन सब के पीछे कौन है, कौन किसने मेरा रेप किया था। वो पर्सन कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। तो क्विनलैन कहते जल्दी बताओ, और वो पर्सन कहने लगा कि तुम्हारे साथ ये सब करने वाला और कोई नहीं, एनचंग ही है। ये सब कुछ सुन के जो है उसे यकीन नहीं होता और वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो पर्सन कहता है कि नहीं, वो ये सब कर रहा है इस वजह से क्योंकि वो ये फैमिली और मू फैमिली के सभी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है अपने नाम करना चाहता है। इस वजह से ये सब सुन के उसे भी जो याद आता है कि एनचंग के बॉडी के जो है बैक में क्रॉस मार्क था, और ये याद आता है उसे भी पता चल जाता है कि एनचंग ही ने जो है उसका जो है रेप किया था। और वो रोने लगती है बुरी तरह और कहने लगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो जो है उस पर्सन के पास जाके उसे मारने के लिए जाती है। वो पर्सन कहता है कि प्लीज़ तुम रुको, और वो पर्सन ये भी कहता है कि एन्हे को हर्ट करने वाला और कोई नहीं, एनजंग ही है। उसके कहने पर ही मैंने उसे जो है किडनैप किया था। ये सुन के जो है वो और भी ज़्यादा शॉक रहती है और वो उस पर्सन को लेके वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर एनचंग आता है, और एनचंग जो है एनचंग को दूर से जो है क्वीनलैंड देख रही होती है, और वो ये देख के उसे पक्का यकीन हो जाता है कि एनचंग ही जो है ये सब कर रहा है। और वो जाती है एक रूम में जहाँ पर वो ढूंढने लगती है कुछ, तभी उसे एनचंग का जो है पहना गया कपड़े का जो टुकड़ा मिलता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर ब्लड भी देखती है। इससे तो वो और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है कि इसी ने ही जो है मारा है एन्हे को। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है एनचंग को अपने रूम में बुलाती है और उससे कहती है कि मुझे जो है घर जाना होगा क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने कहा है कि मुझे बिजनेस भी संभालना होगा उनका। और ये सभी बातें जाके एनचंग जिशी से कहता है, और जो है वो जिशी से कहता है कि उसे जो है सब कुछ बिजनेस वगैरह जो है हैंड ओवर कर दिया जाएगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी क्वीनलैंड से जो है शादी करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं एनचंग क्वीनलैंड को समझाने की कोशिश करता है कि तुम घर मत जाओ, क्योंकि अगर क्वीनलैंड चली गई तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और क्वीनलैंड कहती है कि मैं यहाँ पर रह के भी क्या करूँगी क्योंकि एने तो अब नहीं रहा। तो एनचंग कहता है कि मैं जो तुम्हारा केयर वगैरह करूँगी क्योंकि जो है तुम आफ्टर ऑल मेरी जो है सिस्टर इन लॉ हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जो है तुम्हें मेरी कॉन्कुबाइन बना दूँगी। ये सुन के जो है क्वीनलैंड जो है ना वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जो है तुम्हारी भाई की वाइफ हूँ। और एनचंग कहता है कि तुम यही जो है समझ रही हो ना कि हम दोनों का जो है खून का रिश्ता है, तो ऐसा नहीं है। उसके मदर ने जो है मुझे अडॉप्ट किया है उसके फैमिली ने, क्योंकि जो है मेरे फादर को बचाते हुए मर गए थे, इस वजह से वो लोग उन लोगों ने जो है मुझे अडॉप्ट किया है। तो जो है क्या तुम मुझसे अब शादी करोगे? तो जो क्वीनलैंड भी मान जाती है, और जिसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं मदर के पास। मदर ये सुन के मदर कहती है मैं इस पे एग्री नहीं हूँ। तो एनचंग कहता है कि मैं उसे शादी करूँगा और ये पक्का है। और तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। क्वीन आके कहने लगी कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और एनचंग कहता है कि मैं इसे शादी करके ही रहूँगा। और मदर कहती है कि लोग क्या कहेंगे, ये जो है एन्हे की वाइफ है, लोग कहेंगे ना कि तुमने जो है अपने भाई के वाइफ से जो है शादी कर ली है। तो वो कहता है कि मैं जो केयर वगैरह नहीं करता, मैं इससे बस शादी करूँगा क्योंकि हम दोनों प्यार करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मदर एक मेड से बात कर रही थी, और ये मेड ने जो है एनचंग को बचपन से पाला पोसा है, मतलब जो है देखभाल वगैरह की है। और वो मेड कहती है कि एनचंग बचपन में तो ऐसा नहीं था, वो सबसे अच्छी तरीके से बात वगैरह करता था और आपकी बात तो वो हमेशा ही मानता था। मदर कहती है लड़की का चक्कर है, अब हम क्या ही कर सकते हैं। एन्हे के जाने के बाद अब वही है जो है हमारे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। जिसका हम देखते हैं कि क्वीनलैंड एंड जो है एनचंग की शादी हो गई है, और वो दोनों जब अपने फर्स्ट नाइट, यानी क्वीनलैंड तो नहीं लेकिन जो है एनचंग जो है बड़ा जो है एक्साइटेड हो जाता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी जो है कोई आके कहता है कि जिशिया जो है वो उसे कुछ हो गया है। तो एनचंग जाता है जिशिया के पास, और जिशिया के पास जाते ही जिशिया से कहने लगी कि तुमने जो है मेरा फर्स्ट नाइट ख़राब कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हैप्पी नहीं हो क्या? तो जिशिया कहती है कि हाँ मैं दिख रही हूँ ना, तुम हैप्पी हो, और हैप्पी हो, इतना हैप्पी हो कि तुम मुझे भूल गए। तुम्हें जो है पता है ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और एनचंग जो है ये सुन के शौक होता है, वो कहता है क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तो कहती है कि हाँ।
और कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम अभी तक नहीं किए हो मुझसे शादी। तो एंचंग कहता है कि अभी भी जो है कुछ हुआ नहीं है, मुझे कुछ मिला नहीं है, जब हो जाएगा तब मैं जो है तुमसे शादी वगैरह कर लूँगी। और शिया कहती है कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाना। तो जो है एंचंग कहता है क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो। तो कहता है कि अगर बेचारी क्वीनलैंड को पता चल गया कि उसके बच्चे को क्वीन ने नहीं बल्कि तुमने मारा है, तो जो है वो तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। और जो है क्वीनलैंड ये सब जो है बाहर से सुन रही थी उनकी सारी बातें वगैरह, और वो सोचती है कि एंचंग तुम इतने नीचे गिर सकते हो कि तुम एक इनोसेंट बच्चे को भी मार सकते हो। तुम्हें जो है इतनी बदतर मैं मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह भी जो है काँप उठेगी, और जो है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, रुको। और तभी जो है वो अंदर आ जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर एपिसोड 6 से लेके 8 तक की जो है कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।